हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। आज मैं आपके लिए दो शॉर्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर के ही है और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशंस इनेबल रूबिस्को एंजाइम टू फंक्शन एज एन ऑक्सीजनेस। डियर स्टूडेंट्स, जो रूबिस्को एंजाइम है वो आप सभी जानते हैं कि मेनली कार्बोक्सिलेज एंजाइम में और डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने पे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट है, तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को पढ़ाने की से पहले, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट या मेल पे लिख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप मेरे सारे टॉपिक जो भी मैंने अभी तक पढ़ाए XYZ सबके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। व्हाट कंडीशंस इनेबल रूबिस्को एंजाइम टू फंक्शन एज एन ऑक्सीजनेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रूबिस्को एंजाइम है वो लार्जेस्ट अकरिंग एंजाइम है, यानी कि रूबिस्को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एंजाइम है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है। ऐसा क्यों है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी कि रूबिस्को सबसे ज़्यादा क्यों अकरिंग एंजाइम क्यों बोला जाता है, रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम क्यों बोला जाता है। ये एक नया शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ाऊंगी इस पे। तो रूबिस्को इज द लार्जेस्ट अकरिंग एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, यानी रूबिस्को क्या है, सबसे ज़्यादा अकरिंग एंजाइम है और ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब क्या है कि ये जब कार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो ये ऑक्सीजनेज जैसा फंक्शन कैसे करता है, तो ये रूबिस्को क्या करता है, डुअल नेचर प्ले करता है। डुअल नेचर मैंने लिखा हुआ है, डुअल नेचर ऑफ रूबिस्को। कैसे डुअल नेचर है, मैंने इसको भी फ्लो चार्ट में बनाया है स्टूडेंट्स। पहला क्या है, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन एट इज हाई इन एटमॉस्फेयर देन इट एक्ट्स एज कार्बोक्सिलेज, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो रूबिस्को उस कंडीशन में कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह फंक्शन करेगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या किसी वजह से एटमॉस्फेयर में O2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो उस टाइम क्या करता है, रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। और क्योंकि जब ये ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है तो ये ऑक्सीजनेज जैसा फंक्शन करता है। तो ये तो था इसका आंसर कि रूबिस्को ऑक्सीजनेज जैसे क्यों काम करता है या कैसे काम करता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शन करेगा। और अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड होके ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह फंक्शन करेगा। जब ये ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह फंक्शन करता है तब क्या होता है, ये इट फोर्सेस CO2 टू इंटर C2 साइकिल। उस टाइम क्या करता है, ये एंजाइम CO2 को फोर्स करता है कि वो C2 साइकिल में इंटर करे। C2 साइकिल क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन से इन्वॉल्व होती है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तो बस आप सिंपल C2 साइकिल याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, C2 साइकिल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो उस टाइम क्या करता है, इट फोर्सेस CO2 टू इंटर C2 साइकिल एंड दस लीडिंग टू फोटो रेस्पिरेशन। और फिर उस टाइम जब C2 साइकिल में CO2 इंटर करती है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है और लॉस ऑफ CO2 होता है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो फोटोसिंथेसिस कम कैसे हो जाती है, फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये आपसे नॉर्मली भी क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है या आपके नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सी बात है, जो फोटोसिंथेसिस है वो टोटली एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है, यानी कि उसका जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या है, सारी जो रिएक्शन होती है वो एंजाइम बेस्ड होती है। आपने डार्क रिएक्शन पढ़ी थी तो देखा था हर जगह एंजाइम, हर एक रिएक्शन पे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं, यानी नॉर्मली एंजाइम जो फंक्शन करते हैं वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही फंक्शन कर पाते हैं। अगर इससे ऊपर का टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, यानी वो फंक्शन नहीं करते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, अगर टेम्परेचर, मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एंजाइम परफॉर्म्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द एंजाइम डीनेचर, यानी एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब एंजाइम अगर फेल हो गया, डीनेचर हो गया, वर्क नहीं कर रहा, तो जो रिएक्शन इस पर डिपेंड है वो भी फंक्शन नहीं करेगी। यानी अगर एंजाइम डीनेचर हो गया तो फोटोसिंथेसिस की रेट अपने आप ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो यही कारण है कि अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डाउन हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ाए हैं और आपके
नीट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं कि सिंपली आता है कि ऑक्सीजनेज जैसा फंक्शन कब करता है रूबिस्को एंजाइम, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में दिया होता है व्हेन O2 कंसंट्रेशन इज हाई, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इज हाई, नन, इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रूबिस्को सिर्फ CO2 के साथ ही काम करता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो वो ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सीजनेज जैसा भी काम करेगा। तो ये थे आपके शॉर्ट नोट्स। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स पढ़ा रही हूँ, आपके 11th में जो आपके एग्जाम होते हैं फाइनल, उनमें से क्वेश्चन श्योर आते हैं। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाना थोड़ा सा शुरू किया है। जैसे ही मेन टॉपिक फोटोसिंथेसिस का खत्म हुआ, उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ाने आपको शुरू किए हैं। तो कैसे लगे आपको हमारे टॉपिक और ये क्वेश्चंस? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू गाइज।